अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि कुवैत के मौसम डिपार्टमेंट तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में बुधवार से जुमेरात तक बारिश की उम्मीद है। और कहा यह गया है कि इन दिनों तेज हवाएं भी चलेंगी कुवैत के कुछ इलाकों में ज़्यादा, जबकि कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और साथ में बारिश से और तेज हवाओं से कुवैत का एयरपोर्ट भी इफेक्टिव रहेगा, यानी कुवैत के एयरपोर्ट पर भी इसका असर रहेगा। तो फ्लाइटें लेट हो सकती हैं या फ्लाइटों के उड़ान भरने में भी देरी हो सकती है। इसके साथ ही अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि कुवैत में सैलरी को लेकर एक नया कानून लागू किया जा रहा है। कानून क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर बताया ये गया है मिनिस्ट्री तरफ से कि एक सैलरी आने के बाद, यानी एक सैलरी की अदायगी के बाद दूसरी सैलरी डाल दी जाएगी। ये एक नया कानून कुवैत के अंदर लागू किया जा रहा है कि तमाम कंपनी या तमाम कफील अपने वर्कर को एक सैलरी अदा करने के बाद दूसरी सैलरी बैंक में डाल देंगे, ताकि टाइम पर वर्कर को उनकी सैलरी मिल सके। तो ये एक अच्छा कानून है, क्योंकि सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर मसले मसाइल वर्करों को आते रहते हैं। तो ये कानून अगर कुवैत के अंदर लागू हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर कुवैत में काम करने वाले गैर मुल्की वर्करों को सैलरी को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि एक सैलरी उनको मिल जाएगी तो दूसरी सैलरी उनके बैंक में आ जाएगी। और फिर जिस दिन डेट महीना पूरा होगा और उनको दूसरी सैलरी भी उनकी मिल जाएगी, फिर दूसरी सैलरी मिल जाएगी, तीसरी सैलरी उन कंपनी की तरफ से बैंक में डाल दी जाएगी। तो इस तरीके से रूल्स लागू किया जाता है। तो ये कुवैत के अंदर काम करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा सैलरी को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत की एक कुवैती बुजुर्ग महिला के साथ फ्रॉड हो गया। उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है, इस पर सामने वाला शख्स अपने आप को बैंक का अधिकारी बताकर बात करता है। और ये बूढ़ी कुवैती महिला जो भी जानकारी सामने वाला पूछता है, ये उसको वो जानकारी दे देती है। इसके बाद इसके बैंक अकाउंट से 4,400 केडी कट जाते हैं, यानी 4,400 केडी का इसके साथ फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों आप लोग भी अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो फ़ोन कॉल आपके पास आए, कोई भी बड़ा अधिकारी बोल रहा है, तो आपको अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल खास तौर से तो बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी एमओआई की तरफ से कैंपेन चलाया गया और पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि इसमें लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग शामिल हैं, यानी जिनका इकामा समाप्त हो चुका था, सिविल आईडी समाप्त हो चुका था, या अपने कंपनी या कफील से अलग काम कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ा गया। जबकि कुछ लोग वांटेड थे, उन लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।